नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। यहाँ की कल्पना की गई है। हमारे यहाँ के युवा नवोदित उदयमान वैज्ञानिकों को, युवाओं को, सबको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। आज यहाँ पर हमें विज्ञान सेतु की परिकल्पना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहलों में सामुदायिक विज्ञान रेडियो विज्ञान वाणी, 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम तथा विज्ञान धारा का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही अभिनव पहल प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बहुत सारी हमको सुविधाएं होंगी, बहुत सारे जो संदेश हम आम जन तक पहुँचाना चाहते हैं उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर इसलिए विशेष है क्योंकि अब हम सब अभी हरेला सप्ताह भी मना रहे हैं। प्रकृति संरक्षण का एक पर्व है। इस अवसर पर आज हमें यूकॉस्ट के परिसर में पौधारोपण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरेला केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दायित्व का भी एक प्रतीक पर्व है और हमारे पूर्वजों की उसी दूरदर्शी सोच का ये जीवंत प्रमाण है जिसने प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य हम सबको सौंपा है, अपनी नई पीढ़ी को विरासत में दिया है। आज जब ऐसे समय में बड़ा कठिन दौर आज पूरी दुनिया का चल रहा है, जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट की अनेक चुनौतियां उनका हम सामना कर रहे हैं। इस बात से भी देखिए जितनी एलिनो इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी। और मुझे एक दिन बीच में प्रवासी भाइयों के कार्यक्रम में मुंबई जाने का भी अवसर मिला था, तो वहाँ देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है, सारा जनजीवन रुका हुआ है। और आप स्वयं देख रहे होंगे जब वर्षा काल पीछे चला गया है। हमारे यहाँ तो जून के शुरुआत में ही बारिश होने लगती थी और अब जुलाई में भी रुक रुक कर आ रही है। बीच बीच में सर्दियाँ भी अपने समय से आगे निकल गई हैं। जब गर्मी पड़नी चाहिए कई बार गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे समय में हमारा हरेला पर्व पूरी दुनिया को संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। और आज जो हमने यहाँ पौधे रोपे हैं वो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी होने के साथ साथ इस बात के भी प्रतीक हैं कि उत्तराखंड विकास, प्रकृति विज्ञान के अद्भुत संतुलन के साथ अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। यानी इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का जो है एक समन्वय बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। आज रोबोट्स हमारे कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी क्षमता को आज नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। वो सारा एआई जो है हमको करके दे रहा है। वहीं डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई अनेक टेक्नोलॉजियां आज दुनिया की दशा और दिशा तय कर रही हैं। ऐसे में हमें भी इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके हैं जहां पर आज उत्तराखंड बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पूरे देश के अंदर उसका उदाहरण एक प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सिलकेरा टनल रेस्क्यू अभियान को ब्रिक्स के सम्मेलन में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और हम प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को और राज्य सरकार की तरफ से इसमें एक शासनादेश भी हो गया है
कि हर वर्ष इसको आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में हम मनाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया हमारे इस मॉडल को हमेशा याद करे कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, तमाम एजेंसियों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक संघर्ष और जूझने वाले जीवन और मृत्यु के बीच उनको सुरक्षित तरीके से